प्यारे बच्चों, आज हम सभी विभाज्यता के नियम को जानेंगे। विभाज्यता के नियम ये क्या होता है कि जब हम किसी बड़ी-बड़ी संख्याओं को भाग देते हैं, तो हमें भाग देने में असुविधा होती है, कटाने में असुविधा होती है। यदि यहाँ पर हम कुछ मौलिक नियम को जान जाएंगे, तो हमें भाग देने में बहुत ही सुविधा होगी, आसान होगा। तो चलते हैं कि हम देखते हैं कि पहला जो है 2 से विभाज्य, यानी कि हमारा कोई नंबर जो है वो 2 से भाग कब लगेगा। ठीक है, यदि कोई संख्या है, उसका इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वो संख्या 2 से भाग लग जाएगा। जैसे कि ये 3458 है, तो यहाँ पर आखिरी अंक इसका जो है 8 है और ये इन्हीं में से आता है। यदि इनमें से कोई भी अंक यदि यहाँ पे इकाई अंक पर रहेगा, तो 2 से भाग लग जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। 347, इसका आखिरी अंक है वो 7 है, जो कि इसमें से नहीं है, तो ये 2 से भाग नहीं लगेगा। अब दूसरा देखते हैं, 3 से विभाज्य। ये क्या है? तो इसमें संख्या को बिना भाग दिए हुए ही हम इस नियम से 3 से भाज्यता की जांच कर सकते हैं। अब जैसे कि कोई नंबर है 345, तो इस नंबर को जोड़ दो। क्या है? 3 जोड़ 4 जोड़ 5, तो 5 4 9, 9 और 3 12। तो जोड़ने के बाद हम देखते हैं कि ये जो नंबर है 3 से भाग लग जाता है। तो जब ये 3 से भाग लग जाता है, तो ये पूरा नंबर भी जो है 3 से भाग लग जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, 4 8 9, जोड़िए इसको। 8 4 12, 12 9 21, तो 21 वाला जोड़ने पर अब 21 जो है 3 से भाग लग जाता है 7 बार में, तो ये पूरा नंबर भी जो है ये 3 से भाग लग जाएगा। 4 से विभाज्य देखते हैं। तो कोई नंबर 4 से भाग कब लगेगा? तो इसमें जो है, जो आखिरी 2 डिजिट हैं, कोई भी नंबर रहे, 3 4 5 8, तो आखिरी 2 डिजिट है 58 है। क्या 58 4 से भाग लग सकता है? तो ये 58 4 से भाग नहीं लगता है। तो हमारा ये टोटल नंबर भी जो ये 4 से भाग नहीं लगेगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, 3 4 3 1 12, लास्ट का 2 डिजिट है 12 है, जो कि ये 12 जो है 4 से भाग लग जाता है। अब 12 यदि हमारा 4 से भाग लग रहा है, तो ये पूरा नंबर भी जो है ये 4 से भाग लग जाएगा। है ना इतने आसान? दूसरा, 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्य कोई भी नंबर रहे, तो उसका अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक यदि हमारा 0 या 5 आवे, तो यहाँ पे अंतिम अंक 5 है, तो अंतिम अंक 5 है, तो ये हमारा 5 से भाग लग जाएगा। और अंतिम यदि 0 भी रहे, तो भी हमारा ये 5 से भाग लग जाएगा। और इसके अलावे भी दूसरा कोई नंबर रहेगा अंतिम अंक पर 0 और 5 को छोड़ करके, तो 5 से भाग नहीं लगेगा।
अब देखते हैं 6 का नियम। 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य कोई नंबर ऐसा हो, जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, तो अंतिम अंक जो हो वो 0, 2, 4, 6, 8 हो, और ये पूरे को जोड़ें। 3, 4, 7, 3, 10 और 4, 14। जोड़ने पर 14 हो रहा है। जोड़ने पर 3 से भाग लगे और अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तभी वो 6 से भाग लगेगा। अर्थात अभी यहाँ ये जो नंबर है 3434, ये 6 से भाग नहीं लगेगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं। ये नंबर है 34234। तो इसका आखिरी अंक 4 है, जो कि यहाँ पर हमें मिल रहा है ये। अब सब कुछ जोड़ के देखते हैं। 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18। इसको जोड़ने पर जो है वो 18 हो जाता है, और ये जो है 3 से भाग लग जा रहा है ये। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है, ये भी पूरा का पूरा 6 से भाग लग जाएगा। यानी कि यदि कोई नंबर 2 से भी भाग लगे और 3 से भी भाग लगे, दोनों से भाग लगे, तभी वो 6 से भाग लगेगा। तो यहाँ पर क्या देखें, इसमें ये जो नंबर है हमारा, ये 2 से भाग लग रहा है, और पूरा जोड़ने के बाद 3 से भाग लग रहा है, इसलिए 6 से भाग लग जाएगा ये। 7 से विभाजित देखते हैं। तो 7 से विभाज्य का मतलब है कि हम यहाँ पर कोई नंबर ले लेते हैं उदाहरण के रूप में 343। तो जो इसका अंतिम डिजिट है, इसको डबल कर दीजिए। 3 का डबल कितना हो गया? 3 दूनी 6। तो 6 हो गया, तो यहाँ पर 6 लिखिए, इसको घटा दीजिए। 14 में 6, 8, और यहाँ पर हो गया 2। अब हमें एक छोटा सा नंबर मिल गया 28। ये हमारा 7 से भाग लग सकता है। इसका मतलब पूरा नंबर भी 7 से भाग लग जाएगा। तो हमें क्या करेंगे कि आखिरी जो नंबर होगा उसको डबल करते जाएंगे। अब एक और उदाहरण लेते हैं। ये है, अब आखिरी 8 है, 8 का डबल कीजिए, 8 दूनी 16, 16 लिखिए यहाँ पर, तो माइनस कीजिए। 15 में 6, 9, और यहाँ पे 3 में 1, 2, और यहाँ पे 3। फिर 9 का डबल कर दीजिए, 9 दूनी 18, घटा दीजिए। 12 में 8, 4, और यहाँ पे 2 में 1, 1। तो हमें लास्ट में कितना मिल गया? 14 मिल गया, और ये 14 भी हमारा 7 से भाग लग जाता है। तो ये लग गया, तो हमें ये पूरा का पूरा जो नंबर है, ये पूरा का पूरा नंबर हमारा 7 से भाग लग जाएगा। 8 का नियम देखते हैं। 8 का नियम क्या है? इसमें जैसे कि 2 का था, 4 का था, उसी प्रकार से 8 का कोई नंबर ले लेते हैं। तो इसका जो है आखिरी 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक, यदि हमारा ये 8 से भाग लगे, तो ही पूरा नंबर 8 से भाग लगेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 3 अंक जो है ये 8 से भाग नहीं लग रहा है। तो 8 दूनी 16, 17 18 2 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, नहीं लग रहा है, तो ये भी हमारा भाग 8 से नहीं लगेगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर इसके 3 डिजिट जो है वो 1 6 और 8 है। तो ये जो है, ये नंबर हमारा 8 से भाग लग जाएगा। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ये लग गया, तो यानी कि ये हमारा पूरा नंबर जो है 8 से भाग लग जाएगा। या फिर अंतिम में यदि 3 जीरो रहे, तो भी 8 से भाग लग जाएगा। 9 से विभाजित देखते हैं। अब 9 से विभाज्य जिस प्रकार से 3 का था, वैसे ही 9 का है। हम यहाँ पे जो एक उदाहरण ले लेते हैं।
अब यहाँ पर इन अंकों को जोड़ देते, 3 और 4 7, 7 5 12, 12 और 8 20, जोड़ने पर 20 आ रहा है। यानी कि यदि जोड़ें और ये यदि 9 से भाग लग जाए तभी ये हमारा पूरा अंक 9 से भाग लगेगा, अन्यथा ये 9 से भाग नहीं लगेगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, इसको जोड़िए, 8 और 4 12, 12 और 6 18, जोड़ने पर 18 हो रहा है और ये हमारा 9 से भाग लग जाता है, तो ये पूरा नंबर भी जो है 8 से, ये 9 से भाग लग जाएगा। 10 से विभाज्य, ये बहुत ही आसान है। कोई नंबर जिसका अंतिम अंक 0 हो, जैसे कि 3 4 0, अंतिम में 0 हो तो वो 10 से भाग लगेगा, 0 तो 10 से भाग लगेगा। 10 का बहुत ही आसान है। चलते देखते हैं 11 का। 11 से विभाज्य, तो 11 से विभाज्य, इसमें एक उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ पर एक अंक छोड़ करके एक अंक को जोड़िए, तो 5 और 4 9, इसको जोड़िए, 8 और 3 11, तो एक को जोड़े 11 हुआ और एक को जोड़े तो 9 हुआ। इन दोनों को घटा दीजिए, घटाने के बाद हमें 2 मिल रहा है। तो यदि इस तरह से जोड़ें और घटाने के बाद हमें यदि 0 मिल जाए या 11 मिल जाए या 22 मिल जाए, अर्थात 11 का मल्टीपल मिल जाए, हमें 11 का गुणज मिल जाए या 11 का टेबल वाला नंबर मिल जाए, तो ये भाग लग जाएगा। दूसरा उदाहरण देके देखते हैं, इसको जोड़िए, इसको 0 और 1 1 हो गया, 4 और 8 12 हो गया, तो 12 माइनस 1 बराबर 11 आ रहा है, यानी कि ये नंबर जो है 11 से भाग लग जाएगा। अब देखते हैं कि 12 का नियम, 12 का नियम क्या है ये। अभी यहाँ पर जितने सारे नियम सीखे हैं, उन नियमों की मदद से हम बहुत सारे नियम बना सकते हैं। यानी कि यदि कोई नंबर 4 और 3 दोनों से भाग लगे, वो 4 से भी भाग लगे और 3 से भाग लगे, पीछे जो नंबर हम लोग पढ़े हैं वो नियम इसमें अप्लाई कर देंगे कि ये 4 से भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो यदि वो 4 और 3 दोनों से भाग लगने वाला होगा तो वही नंबर हमारा 12 से भाग लगेगा, नहीं तो वो नहीं लगेगा। 14 का नियम क्या होगा, ये जो नंबर 2 से और 7 से इन दोनों से भाग लगे वो 14 से भाग लगेगा। 15 का नियम क्या होगा, जो 3 से भाग लगे और 5 से भाग लगे वो 15 से भाग लगेगा। 16 का, 16 का क्या होगा, अभी इसके 4 अंक, अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक यदि 16 से भाग लगे तो ही वो नंबर हमारा 16 से भाग लगेगा। यहाँ देख पा रहे हैं, 16 तिया 48 और 16 दूनी 32, ये भाग लग रहा है, अर्थात ये पूरा नंबर भी हमारा 16 से भाग लग जाएगा। 21 का नियम, 21 का नियम क्या होगा, यदि कोई नंबर 3 से भाग लगे और 7 से भाग लगे तो वो 21 से भाग लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर कुछ नियम ऐसे चर्चा करेंगे, आखिर में ऐसे हम कितने नियमों को याद रख सकते हैं, तो मुश्किल है। अब यहाँ पे एक मुख्य नियम आप ध्यान में रखेंगे, इससे हम किसी भी संख्या के विभाज्यता का नियम की जांच कर पाएंगे। अब जैसे कि 13 का नियम क्या होगा, 13 से विभाज्य तो 13 का टेबल लिखिए, 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो हम ऐसे अंक प्राप्त करने हैं जो कि उसका ऑस्लेशक निकले। ऑस्कुलेटर जो है इसका ये 39 है। अब 39 किसके नजदीक में है, ये जो है 40 के नजदीक में है। तो
इसका जो ऑस्कुलेटर है यानी कि 39 हम 40 प्राप्त करने के लिए हमें इसमें एक जोड़ना पड़ेगा। तो एक जोड़े तो हमारा ये हो गया 40 हो गया, यानी कि इसका ऑस्कुलेटर हो गया 4। चूंकि प्लस किए हैं तो ये हो गया पॉजिटिव ऑस्कुलेटर। अब यहाँ पर इसको कैसे अप्लाई करेंगे? जो इकाई अंक रहेगा इसको 4 से गुना करना है, तो 6 चौके 24 और शेष जो नंबर बचा है इसमें उसको जोड़ दीजिए। 4 2 6, 2 का 2, 3 1। अब फिर जो नंबर ये बचा इसको फिर 4 से गुना कीजिए, 6 चौके 24 और यहाँ पर जोड़ दीजिए इसको। 4 2 6, 3 2 5 1, फिर 6 आया, 6 को 6 चौके 24 फिर यहाँ जोड़ दीजिए। 5 4 9 2 1 3 आ गया, छोटा सा नंबर आपको मिल गया। अब 13 का टेबल पढ़ेंगे तो 13 तिया 39 इसमें आ रहा है। ऐसे क्या होगा, ये पूरा नंबर जो है ये पूरा नंबर भी हमारा 13 से भाग सॉरी ये नंबर भी हमारा जो है 13 से भाग लग जाएगा। ठीक है, ऐसे हम 17 ये 17 का भी निकाल सकते हैं, 17 से विभाज्य। तो अब 17 का टेबल लिखेंगे, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। अब यहाँ पर हमको इसका ऑस्किलेटर मिल गया 51, यानी कि वो छोटा सा छोटा नंबर को हमको जोड़ना है या घटाना है ताकि कि हम ये मुख्य जैसे कि 40 50 60 70 80 यानी कि मुख्य वो जो है जीरो के बगल वाला नंबर हमको मिल जाए। तब जो ये जो 51 है तो 51 में क्या है कि 51 में हम एक माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 50 मिलेगा। तो इसका जो ऑस्कुलेटर हो गया -5 हो गया, यानी कि नेगेटिव इसका ऑस्कुलेटर हो गया। कोई नंबर है, नंबर है, तो इसमें क्या करेंगे कि ये जो नंबर है इसको इकाई अंक को 5 गुना करेंगे और घटाते जाएंगे, तो 8 पंचे 40 घटा देंगे यहाँ पर। यानी कि अभी जैसे आपको इसमें बताएं 13 का, वैसे इसमें भी अप्लाई करेंगे तो हमें 17 से विभाज्य का नियम पता चल जाएगा। और ऐसे आप और भी नंबर को ऑस्कुलेटर ज्ञात करके और प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।